नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है। नए प्रश्नों का समावेश इस वीडियो में किया गया है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किए हैं और तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देख लें। आज का वीडियो है सौरमंडल के ग्रह के बारे में। सौरमंडल के अंतर्गत जितना भी ग्रह हैं उन सभी के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। और आपसे निवेदन भी रहेगा कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें। शुरुआत करते हैं। सौरमंडल के ग्रह कौन कौन से हैं और उनकी क्या विशेषताएँ हैं। चाहे आपका पुलिस का भर्ती हो, शिक्षक का भर्ती हो, रेलवे का भर्ती हो या पीएससी का भर्ती हो, आप कोई भी भर्ती में इस तरह के क्वेश्चन देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला ग्रह जो होता है बुध है, जो कि सूर्य के सबसे पास में है। इसको अंग्रेजी में मरकरी बोलते हैं और सूर्य के निकटतम ग्रह इसको कहते हैं। सूर्य की परिक्रमा यह 87 दिन 23 घंटे में पूरा कर लेता है। यह चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। वहीं बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। जिस प्रकार पृथ्वी पर 24 घंटे में दिन और रात का अंतर समझ में आता है, उसी तरह पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होगा बुध का एक दिन, यानी अच्छा खासा जो है लंबा दिन होता है बुध पर, ठीक है ना। वहीं बुध के बारे में परिमाण में पृथ्वी का 18वां भाग है। बुध पर वायुमंडल का अभाव है, यानी वायुमंडल नहीं है पृथ्वी की तरह, ठीक। और अब दूसरा ग्रह आता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है जो कि सूर्य से दूसरे नंबर में पास में है, शुक्र ग्रह। इससे संबंधित ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि यह ग्रह कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है। अंग्रेजी में इसको वीनस कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसका यहाँ पर, और इसकी जो खासियत है यहाँ पर विशेषताएं हैं। सूर्य से दूसरा ग्रह है और पृथ्वी से सर्वाधिक नज़दीक ग्रह है, ठीक। सूर्य से दूसरा है और पृथ्वी से सर्वाधिक नज़दीक का ग्रह है और सबसे अधिक चमकीला ग्रह है यहाँ पर शुक्र ग्रह। और प्रातः काल यह पूर्व में और संध्या काल यानी शाम के समय पश्चिम की ओर दिखाई देता है। यानी सुबह के समय पूर्व में और शाम के समय पश्चिम की ओर दिखाई देता है। और इसको संध्या का तारा मतलब या भोर का तारा भी इसको कहते हैं। सबसे चमकीला ग्रह है, स्पेशल ग्रह है, ठीक। पृथ्वी का जुड़वा बहन भी इसको बोलते हैं शुक्र ग्रह को, ठीक। और इसकी और खासियत है, यहाँ पर देख सकते हैं सर्वाधिक लंबे दिन व रात होते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक लंबे दिन व रात होते हैं शुक्र ग्रह पर। आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के बराबर और स्वरूप में समान होने के कारण इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं या पृथ्वी का बहन क्यों कहते हैं। तो आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी की तरह ही है शुक्र ग्रह और समान होने के कारण इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। और वायुमंडल का घनत्व जो है पृथ्वी के वायुमंडल की अपेक्षा 15 गुना ज़्यादा है यहाँ पर शुक्र ग्रह में। चलिए यहाँ पर अब देखते हैं हम चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, इसको मून कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका व्यास अगर हम देखेंगे चंद्रमा का, पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, यानी 3776 किलोमीटर इसका व्यास है। वहीं गुरुत्वाकर्षण बल की अगर हम बात करेंगे तो पृथ्वी का 1/6वां भाग है चंद्रमा में। और चंद्रमा के पृथ्वी के चारों ओर घूमने की अवधि जो है यहाँ पर 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट है। पृथ्वी के चारों ओर घूमने में इतना लग जाता है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट यहाँ पर चंद्रमा के पृथ्वी के चारों ओर घूमने में लग जाता है, ठीक। और चंद्रमा के प्रकाश की पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय 1.3 सेकंड। ये नोट कर लीजिएगा, ध्यान कर लीजिएगा, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर 1.3 सेकंड यहाँ पर लगता है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। फिर रासायनिक संगठक अगर देखेंगे चंद्रमा में तो रासायनिक संगठन में मुख्यतः सिलिकॉन पाया जाएगा, लोहा और मैग्नीशियम ये चंद्रमा में पाए जाएंगे मुख्य रूप से। वहीं चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव होने के कारण वहां ध्वनि सुनाई नहीं देती है, यानी वायुमंडल वहां पर नहीं है, इसलिए आवाज सुनाई नहीं देती है। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत लिबिनिज पर्वत है और यहाँ पर देख सकते हैं 35,000 फीट ऊंचा है। चंद्रमा के भौतिक भूगोल का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोग्राफी कहते हैं। इस चीज को आपको नोट करना है, यहाँ पर देख सकते हैं सेलेनोग्राफी कहते हैं, ठीक। ये मतलब चंद्रमा के भौतिक भूगोल का अध्ययन करने के लिए कौन सा क्या कहते हैं, सेलेनोग्राफी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर देखिए चंद्रमा का 54वां भाग ही पृथ्वी से देखा जा सकता है, ठीक। चंद्रमा का वह भाग जो पृथ्वी से नहीं देखा जा सकता उसको कहते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहलाता है। पृथ्वी से नहीं दिखाई देगा, आधा हिस्सा ही दिखाई देता है, यानी यहाँ पर देख सकते हैं 54% ही दिखाई देगा, आधा हिस्सा छुपा रहता है। जो नहीं दिखाई देता उसको बोलते हैं ट्रैंक्विलिटी, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहलाता है।
ठीक। फिर चंद्रमा पर करीब 30,000 क्रेटर हैं और क्लेबियस सबसे बड़ा और टाइको कपरनिकस ये क्रेटर उल्कापति तथा ज्वालामुखी हैं, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर आप। ठीक। फिर चंद्रमा की भी सूर्य की भांति भूमध्य रेखा के संदर्भ में उत्तरायण व दक्षिणायन होता है और चंद्रमा 290 उत्तर से 280 दक्षिण के बीच 29.9 दिनों में भ्रमण कर लेता है, जिसे संयुति मास कहते हैं। ठीक। चंद्रमा देख सकते हैं कितना स्पेशल है और पूरे सौर मंडल में सामान्य उपग्रह से बहुत बड़ा है चंद्रमा। यह पृथ्वी के उपग्रह का 1/4 सामान्य उपग्रह अपने मूल ग्रह के आकार का 8वां भाग होते हैं। ठीक। चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी कितनी है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 40,336 किलोमीटर है चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी, 40,336 किलोमीटर। न्यूनतम दूरी अगर हम देखेंगे तो 3,54,380 यहाँ पर है, ये देख सकते हैं। ठीक। फिर चंद्रमा की आयु 460 करोड़ वर्ष यहाँ पर है। अब यहाँ पर पृथ्वी के बारे में स्टडी करेंगे तो पृथ्वी को पृथ्वी या नीला ग्रह भी बोलते हैं। पृथ्वी यानी अर्थ ऑफ ब्लू प्लैनेट, नीला ग्रह भी पृथ्वी को बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जल की मात्रा ज़्यादा है। आकार में पृथ्वी का स्थान 5वां है, यानी सूर्य से 5वें नंबर में है। आकार और बनावट में पृथ्वी शुक्र ग्रह के समान है, इसलिए जुड़वा बहन कहते हैं शुक्र ग्रह को पृथ्वी का। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी का रंग पानी व वायुमंडल के कारण नीला दिखाई देता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। ठीक। अब अपन बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह क्यों इम्पोर्टेंट है? मंगल ग्रह इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आता है किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। दोस्तों मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। मार्स और रेड प्लेनेट भी इसको बोलते हैं, मार्स यानी मंगल और रेड प्लेनेट। ठीक। सूर्य से चौथा ग्रह और सूर्य की परिक्रमा 1 साल 321 दिन तथा आकार में अंडाकार है। यहाँ पर ये बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक। चौथा ग्रह है सूर्य से, तीसरा पृथ्वी हो गया, ये चौथा है और 1 साल सूर्य की परिक्रमा करने में 1 साल 321 दिन इसको लग जाते हैं और आकार में अंडाकार है। ठीक। रासायनिक संगठक इसका देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड 95% है, नाइट्रोजन 2 से 3% है, आर्गन 2% है, कुछ मात्रा में बर्फ है, अमोनिया तथा मीथेन भी यहाँ पर पाई जाती है मंगल ग्रह पर। मंगल का सबसे ऊंचा पर्वत ज्वालामुखी निक्स ओलंपिया है मंगल ग्रह का, ध्यान रखिएगा। मंगल के 2 उपग्रह हैं जिसका नाम है फोबोस और डेमोस, ये मंगल के उपग्रह हैं। मंगल व बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह मिलते हैं। अब बात करेंगे हम जुपिटर की, 5वें नंबर वाले ग्रह की, जुपिटर यहाँ पर देख सकते हैं बृहस्पति। सूर्य से 5वां ग्रह है, सूर्य की परिक्रमा 11 साल 315 दिन तथा 1 घंटा में पूरा करता है। ठीक है ना। फिर सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी बृहस्पति है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बृहस्पति ग्रह के 63 उपग्रह हैं जिसमें से गैनीमेड, कैलिस्टो, यूरोपा आदि प्रमुख हैं। गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ध्यान रखिएगा, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। बृहस्पति के लाल धब्बे की खोज पायनियर अंतरिक्ष अभियान द्वारा की गई थी और सबसे भारी ग्रह एवं इसका प्लान वेग सर्वाधिक है, 59.4 किलोमीटर प्रति सेकंड इसका प्लान वेग है। अब बात करेंगे हम शनि, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सटर्न, इसके बारे में डिटेल हम देखते हैं। आकाश में सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है टाइटन, यानी यहाँ पर कैसिनी ह्यूजेंस मिशन टाइटन उपग्रह से संबंधित खोज है और शनि की सबसे बड़ी विशेषता इसके चतुर्दिक वलय है जिनकी अब तक कुल ज्ञात संख्या 10 है। ठीक। रासायनिक संगठन की अगर हम बात कर लेते हैं तो रासायनिक संगठन देखिए, मुख्यतः हाइड्रोजन हीलियम गैस शनि पर उपस्थित है, कुछ मात्रा में मेथेन और अमोनिया भी पाई जाती है, तो इन गैसों के नाम नोट करिए, ये इम्पोर्टेंट है। शनि के कितने उपग्रह हैं? 21 उपग्रह हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है जो बुध के बराबर है। टाइटन पर नाइट्रोजनी वातावरण और हाइड्रोकार्बन मिला हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। वहीं शनि के अन्य मुख्य उपग्रह के नाम है जैसे कि मीमांस, एनसीलडू और ट्रेथिस, रिया, फोबे आदि। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि है, 0.7 इसका घनत्व है। फोबे शनि की कक्षा के विपरीत परिक्रमा करता है। शनि आंखों से देखा जाने वाला अंतिम ग्रह है, ध्यान रखिएगा, अंतिम ग्रह है। फिर यहाँ पर देखिए यूरेनस की बात आती है, यानी अरुण की। अरुण और वरुण,
यानी यूरेनस। तो सूर्य से 7वां ग्रह कहलाता है यूरेनस। आकार में तीसरा ग्रह, तापमान 215 डिग्री सेल्सियस यहाँ का रहता है। इसकी खोज कब की गई थी? 1781 में सर विलियम हर्शेल ने की थी अरुण की। सूर्य की परिक्रमा करने में 84 वर्ष 6 दिन और 3 घंटे इसको लग जाएंगे। फिर वहीं अंतिम ग्रह यहाँ पर देख सकते हैं वरुण है, यानी अंग्रेजी में इसको बोलते हैं नेपच्यून, ठीक है ना, वरुण। तो सूर्य से 8वां ग्रह है, आकाश में सौर मंडल से 4था ग्रह कहलाता है और इस ग्रह के चारों तरफ 5 वलय उपस्थित है। इसके कुल उपग्रहों की संख्या जो है यहाँ पर आपको बता देते हैं 11 है, ठीक है ना। और इसका पहला उपग्रह टिट्रोन है, दूसरा नेरिड है और अन्य उपग्रह भी हैं इसके आपके वरुण के N1, N2, N3, N4, N5 आदि ये सभी उपग्रह। दोस्तों आज का यह वीडियो कंप्लीट सौर मंडल के ग्रहों के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन थी। चूँकि अगर कुछ बातें अगर रह गई हों तो कमेंट में कर सकते हैं कमेंट, और अगर इसी तरह के अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।